हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करना। एंड यस, साथ में नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको हिट किए बिना कहीं भी मत जाना, क्योंकि इसे हिट करने के बाद ही आप सब लोगों को मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर आ पाएगा। आज का रिएक्शन वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। सरिता जी और मुच्छड़ भैया जी के व्लॉग के ऊपर। आई नो कि आज का वीडियो आप लोग बहुत ही ज़्यादा मज़े से एंजॉय करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता देती हूँ। वो है ये ब्यूटीफुल सा सॉलिड पैटर्न में कुर्ता एंड स्कर्ट सेट। यस, इसके साथ आपको नीचे एक स्कर्ट मिल रही है। इस स्कर्ट में आगे से धोती पैटर्न है। बोले तो बहुत ही स्टाइलिश, कंफर्टेबल, जो कि मैंने भी थोड़े दिन पहले भी पहनी थी और आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको बाय भी किया। काफ़ी सारी सब्सक्राइबर को पसंद भी आया। तो अगर आप में से किसी ने ये बाय नहीं किया है और करना चाहते हैं, थोड़ा सा स्टाइलिश पैटर्न में लुक करना चाहते हैं, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। 3 से 4 कलर्स अवेलेबल हैं इसमें। कम्युनिटी में मैंने ऑलरेडी ये पोस्ट किया हुआ है। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मैं पिन कर दूंगी इसका लिंक, तो आप जाके चेकआउट कर लेना। चलिए फिर बिना किसी देरी के बैठ जाइए ट्रेन में और चलाते हैं चुक 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 ट्रेन को। हाँ जी, आखिर फाइनली व्यूज़ की हाहाकार खींच ही लाई। हाँ, खींच ही लाई। ऐसा लगता है कि अभी तो ये शुरुआत है। तो पहले भैया भाभी की शुरुआत है, फिर जगत दीदी की शुरुआत होगी, और फिर धीरे 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 सरिता जी के जरिए एक फ्रेंड से, दूसरे फ्रेंड से, तीसरे फ्रेंड से ग्रुप में एंटर करने का मौका मिल जाएगा। अभी वैसे हमारी जगत दीदी लाइव में एक चीज़ बोल के गई थी। जब उनसे किसी ने पूछा कि आपका बर्थडे को लेके क्या प्लान है, तो जगत दीदी ने बोला मुझे मेरे बर्थडे का प्लान नहीं पता अभी, वो इन लोगों ने डिसाइड करा हुआ है, कुछ मुझसे सरप्राइज़ रखा हुआ है। कहीं ये बर्थडे का प्लान उसी सरप्राइज़ का हिस्सा तो नहीं है? कहीं बर्थडे में सरिता जी एंड जेठू जी को इनवाइट करने का प्लान तो नहीं है? उस चीज़ की शुरुआत तो नहीं है? वैसे सबसे पहले तो आप लोगों की कन्फ्यूज़न दूर कर लेती हूँ कि मुच्छड़ भैया एंड फैमिली वहाँ पे जेठू भैया से मिलने तो बिल्कुल नहीं गए थे। ठीक है, तो इस बात का क्रेडिट भी मत लेना कि हाय जेठू भैया बीमार थे और हम लोग इतनी दूर से उनसे मिलने के लिए आ गए। कि जेठू भैया की तबीयत अब काफ़ी बेटर है। जिस समय वो बेड पे थे तब मिलने नहीं आए, और अब तो वो चलने लगे हैं, अच्छा खासा दिखने लगे हैं, तो अब आए हैं तो अपने मतलब से आए हैं गाइज। मतलब नंबर 1 तो ये है कि इनका बेहोश टॉक का था इंटरव्यू। बड़ा मज़ा आने वाला है वैसे आने वाले दिनों में, क्योंकि बेहोश टॉक के इंटरव्यू में देखने वाले हैं हम कि कौन सी स्ट्रगल स्टोरी हमारी भाभी सा सुनाने वाली है। क्योंकि आज तक की व्लॉगिंग में तो भाभी सा को हमने कभी भी सैड भी नहीं देखा। कौन सी स्टोरी उनको बेहोश टॉक में सुनानी पड़ेगी वहाँ पे जाके। यहाँ बड़ी मेहनत का काम होता है गाइस। जब अपने पास कोई स्ट्रगल स्टोरी ना हो तो उस स्टोरी को क्रिएट करना, उस पर परफॉर्म करना आसान बात नहीं होती। इससे पहले भी हमारी जगत दीदी बेहोश टॉक का हिस्सा बन चुकी हैं। ठीक है, और कितनी झूठी बातें वहाँ पे बोल के आई हैं ये भी बीते दिनों हमें पता चल गया है। तो अब भाभी जी का भी बेहोश टॉक देखेंगे कि भाभी जी कौन सी लंबी लंबी बातें वहाँ पे अपनी जो है स्ट्रगल स्टोरी वहाँ पे बता के आने वाली है। क्योंकि इतने साल की व्लॉगिंग में तो भाभी ने व्लॉगिंग चैनल में तो अपनी अभी तक स्ट्रगल स्टोरी शेयर नहीं करी। अब पता नहीं कौन सी नई स्ट्रगल स्टोरी इनके पास आई है जो इन्होंने बेहोश टॉक में सुनाई होगी। वैसे वीडियो का इंतज़ार रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि वीडियो पसंद आ जाए, यू नेवर नो, है ना। ऐसा भी हो सकता है पसंद आ जाए, कनेक्टिंग लगे, तो उस चीज़ पे हम लोग बाद में रिएक्शन देंगे जब हम उस बेहोश टॉक की वीडियो देख लेंगे। फिलहाल जो ये लोग गए थे ना दिल्ली, ये अपने खुद के काम से गए थे। ये स्पेशली मिलने नहीं गए थे कि स्पेशली इनको दीदी जी की याद आ गई थी या इनको भैया जी की याद आ गई थी तो ये स्पेशल वहाँ पे गए हो। नहीं, ये अपने काम से गए थे। उसके बाद ये लोग वहाँ पे उनसे मिलने के लिए गए। ठीक है, अभी आएंगे। हाँ, अभी जेठू जी और सरिता जी पे भी आएंगे। वीडियो में बने रहना, क्योंकि उन्होंने भी कोई अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस नहीं दी है। यहाँ पे दिल नहीं जीता है उन्होंने भी। इनफैक्ट उन्होंने बहुत सारे लोगों का दिल दुखाया है आज, क्योंकि उनसे इस चीज़ की एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम मुच्छड़ भैया के ऊपर बात करेंगे। देखो, मुच्छड़ भैया की वाइफ के ऊपर बात इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि उनकी वाइफ की साइड से कभी ऐसा कोई स्टेटमेंट आया नहीं जिस चीज़ पर हम उनकी वाइफ को बोलें। हाँ, लेकिन एक बीवी चाहे तो बहुत कुछ चीज़ें रोक सकती है। अगर चाहे तो वो अपने पति के मुंह से निकलने वाली बहुत सारी चीज़ें रोक सकती है। लेकिन क्योंकि
भाभी जी ने अपने मुंह से कुछ नहीं बोला है, तो भाभी जी को अभी साइड रख देते हैं। बात करेंगे मुच्छड़ भैया की। मुच्छड़ भैया अभी कुछ समय पहले, कोई कुछ भूला नहीं है मुच्छड़ भैया, सबको सब कुछ याद है। अभी कुछ समय पहले आप बड़ा मूंछों को ताव देते हुए, छाती ठोकते हुए बोल रहे थे, मेरी बहन का तो सबने इस्तेमाल किया है, पायल पहनाने के बहाने किया है, ऐसा किया है, वैसा किया है। अब आप क्या बोलेंगे कि आपकी बहन का इस्तेमाल हुआ है, किया था, या आप लोगों का इस्तेमाल कर लेते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से? हाँ, अब आप क्या बोलेंगे? क्योंकि वो आपके घर चल के नहीं आए हैं, आप उनके घर बाकायदा अपनी फैमिली को लेके आ गए हैं। अपनी फैमिली के साथ सब परिवार आप उनके घर में आ गए हैं। अब ऐसा मत बोलना कि मेरी बेटी का कंटेंट बना लिया। अब ऐसा तो नहीं बोलोगे ना मुच्छड़ भैया, क्योंकि अपनी बहन के टाइम पे आपने ऐसे ही बोला था। आज आपको बड़ी दीदी याद आ गई। हाँ, दीदी जी, भैया जी, इस दीदी की बेइज्जती जब आप सोशल मीडिया पे कर रहे थे, इस दीदी की बेइज्जती सोशल मीडिया पे कर रहे थे, इस दीदी की भी प्रेगनेंसी की बेइज्जती, उनकी बच्ची की बेइज्जती, उनकी बहन की बेइज्जती जब आप सोशल मीडिया पे कर रहे थे, तब आपको याद नहीं था कि ये मेरी दीदी हैं? ओहो, मैं बोल भी किसको रही हूँ, दीदी तो भोपाली वाली दीदी भी थी ना, उनको भी दीदी बनाया था, राखी भी बंधवाई थी, पर उसके बाद 1 मिनट नहीं लगाया उनको भी बेइज्जत करने में। हाँ, तो वाह रे यूट्यूब के रिश्ते, जब मन आया किसी को दीदी बना दिया, जब मन आया किसी को बहन बना दिया, और जब मन आया किसी भी दीदी किसी भी बहन की बेइज्जती कर दी। और फिर क्या एलिगेशन लगा दिया, हमसे कंटेंट लेने आए थे, हमसे व्यूज़ लेने आए थे। हाँ, व्यूज़ लेने आए थे ना आपसे। कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं है वैसे आप लोगों के अंदर। हाँ, पहले आपने खुले में सोशल मीडिया में बेइज्जती कर दी, और फिर उसके बाद सीधा आप लोग उनके घर ही पहुंच गए, सीधा घर पहुंच गए। कितनी बार इन कपल्स ने आप लोगों के लिए स्टैंड लिया, कितनी बार बुराई ली, कितनी बार मनीषा के सब्सक्राइबर ने क्या खरी खोटी नहीं सुनाई, जगत भैया के सब्सक्राइबर ने क्या खरी खोटी इनको नहीं सुनाई। उसके बाद भी ये बार बार बेचारे झंडा लेके शांति का प्रतीक लहरा रहे थे यूट्यूब पे। थक गए, क्योंकि जब जब वो फंसे, जब जब उन पे बात आई, आपके परिवार में से कोई उनका स्टैंड लेने नहीं आया। किसी ने झूठे मुंह नहीं बोला कि यार ये बंदा हमारे लिए कहाँ कहाँ जा रहा है, पैनल टू पैनल घूम रहा है। कि क्या बोल रहे थे वो, कि उसको एक मौका दे दो, उसको उसकी बात रखने का तो एक मौका दे दो, वो जितनी गलत दिखाई जा रही है वो उतनी गलत नहीं है। ये सारे स्टेटमेंट थे जेठू भैया की बहुत सारी वीडियोस में, बहुत सारे पैनल में। लेकिन उसके बदले जब उनको हेट मिली तो उनका स्टैंड लेने के लिए ये परिवार कभी नहीं आया, उनको निपटने के लिए छोड़ दिया कि अरे अपने आप निपटेंगे, अपने आप अकेले चीज़ों से डील करेंगे। और उन्होंने किया भी। उन्होंने साथ इसीलिए नहीं छोड़ा क्योंकि इनका तो पता नहीं, लेकिन उन लोगों के दिल के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर था, एक सॉफ्ट कॉर्नर कहते हैं ना, वो था, क्योंकि उन्होंने तो दिल से दोस्त माना था, सब कुछ दिल से किया था। लेकिन दिल की दोस्ती के बदले इस परिवार ने कभी किसी को दिल से ना दोस्त माना है ना कुछ माना है, तो इसीलिए उन्होंने अपने रंग दिखाए, कभी भी साथ नहीं दिया। अपना साथ देने वालों का साथ भी इस फैमिली ने कभी भी नहीं दिया। और आज भैया और दीदी अचानक से याद आ गए कि सीधा भैया और दीदी के घर धाबा बोल दिया, पहुंच गए, है ना। तो ये है आज की वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अब इसके बाद हम आ जाते हैं सरिता जी के ऊपर। तो सरिता जी, आप तो अपने स्टैंड लेने के मामले में ही सबसे ज़्यादा फेमस हैं कि आप बड़बोली हैं, एक बार चीज़ें बोलती हैं लेकिन उन चीज़ों पे उतरती हैं, मतलब हवाई तीर नहीं मारती, अपनी बात पे, अपनी ज़ुबान पे आप रहती हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं आपके अपफ्रंट नेचर की वजह से आपको पसंद भी किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं जेठू भैया को कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि एक तो उनकी तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं है और उनका इन्वॉल्वमेंट भी मुझे एज सच व्लॉग में कुछ लगा नहीं, क्योंकि वो खुद ही अपनी तकलीफ से ही अभी फाइट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल बनते हैं, सरिता जी से सवाल बनते हैं, इसीलिए नाम लेके सामने से सवाल कर रही हूँ कि आपने बीते दिनों सब कुछ देखा, आपकी नज़रों के सामने सब कुछ हुआ, और आज से नहीं हुआ, इस चीज़ की तो शुरुआत ही आप लोगों से हुई थी। जिस समय पे रोज़ आप परेशान होते थे दोनों हस्बैंड वाइफ, रोज़। क्यों? क्योंकि आपके घर की उस कमज़ोर कड़ी पे वार किया जा रहा था जिसके लिए हर इंसान झुक जाता है, परिवार की बेटी और बहन। उसकी इज्जत के बारे में इन लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा। और क्या बोला था आप लोगों को कि अगर फिर इज्जत उछलेगी तो सबकी बेटियों की उछलेगी। उंगली घुमा घुमा के आपकी यही दोस्त जिनके भाई आपके पास आए हैं, ये तो खैर शुरुआत है, पता चले थोड़े दिन में दोस्त भी वहाँ पे पहुँच जाए, है ना। तो
तब आपको कितना बुरा लगा था उस वक्त पे। आज आपने इन लोगों को घर में बुला के कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ना चैलेंज कर दिया है कि आओ, कोई हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारे घर की बहन बेटियों को कुछ भी बोलो, उसके बाद हमारे घर आ जाओ तो हम आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। भाई इतना बड़ा दिल कलयुग में चलता नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर कुछ नहीं होता, और आपकी नज़र में तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप हमेशा नाक की बात करती हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करती हैं। तो तब आपको याद नहीं आया जब ये लोग आपके घर में आ रहे थे? ऐसा तो होगा नहीं कि धमाके से आपके घर के दरवाजे में पहुंच गए होंगे। आने से पहले इन्होंने बताया होगा कि हम आ रहे थे, है ना? तो आपने इनको आने के लिए अलाउ कैसे कर दिया? खैर, इनको तो क्या ही बोलने कि इनकी हिम्मत भी कैसे हो गई कॉल करने की। पहले आप किसी की इतनी बेइज्जती कर दो, सोशली बेइज्जती कर दो, इतना किसी को परेशान कर दो कि सामने वाले बंदे ने व्लॉग बनाने ही छोड़ दिए, व्लॉगिंग से ही कट ऑफ कर दिया, है ना? क्योंकि उसके ऊपर व्यूज़ का ठप्पा लगा दिया था कि व्यूज़ बटोरने के लिए आते हैं, तो सामने वाले ने तो व्लॉग ही करने छोड़ दिए। लेकिन वो फैमिली फिर मुँह उठा के पहुँच गई, उनको तो छोड़ दो। लेकिन आप लोगों को तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखना था ना। कल की डेट में इसका मतलब है कि कोई भी आके आप लोगों को कुछ भी बोल दे और उसके बाद आप उनके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और आप उनको अपने घर के अंदर बुला लेंगे। यहाँ पे बात बहन बेटी की थी। आपकी प्रेगनेंसी पर तक सवाल उठाया गया। पार्टनर इन क्राइम दोनों लोग थे। कल को अगर मनीषा और जगत भैया भी आपके घर आने लगे तो फिर तो आप उनको भी अपने घर में बुलाओगी, और बुलाना चाहिए। अगर आप इनको अपने घर में अलाउ कर सकते हो तो फिर तो उनको भी कर सकते हो, फिर तो वो भी आ सकते हैं, क्योंकि 19-20 तो कोई भी नहीं था। जितनी भी चीज़ें आप लोगों के साथ हुई थी, स्पेशली आप दोनों के साथ, वो तो सारी मिली भगत थी। एक साथ बैठ के एग्जीक्यूशन हुआ था आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए और आप लोगों को टारगेट करने के लिए। तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका वो बोल्ड अंदाज आज कहाँ गया? अपने परिवार के लिए खड़े होने वाला अंदाज, कि कोई इंसान आपके खुद के पति की बेइज्जती करके चला गया था, आपके घर की बहन बेटी की बेइज्जती करके चले गए और उसके बाद आपकी दहलीज पे आ गए और आपने उन्हें आने दिया। वैसे अनकंफर्ट थे आप लोग, वो आपकी वीडियो में दिख रहा था, बहुत अच्छे से दिख रहा था कि आपका ज़्यादातर वीडियो बच्ची के साथ ही था, उनकी बच्ची के साथ ही था, ना तो उनकी मम्मी के साथ था, ना उस मुच्छड़ भैया के साथ था। तो जब रिश्तों में वो बात ही नहीं है तो ये दिखावा क्यों करना था? सोशल मीडिया पे ये व्लॉग डालना क्यों था? ये मिलना मिलाना करना क्यों था? ये भरत मिलाप आखिर करना क्यों था? क्या आप लोगों को स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आती है कि वो अपने आप से इतना कुछ बोलने के बाद भी आप लोगों की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं दोबारा, और आप लोग फिर वही गलती कर रहे हो, फिर किसी को घुसने दे रहे हो, और उसके बाद फिर यही लोग जब आपको हेट पड़वा देंगे तो आपके लिए स्टैंड लेने भी नहीं आएंगे, जैसे कि अब हो रहा है। आपने उनको अपने घर में आने दिया और आज पूरी हेट सोशल मीडिया में आपको पड़ रही कि कहाँ गए आपके वो बड़े बड़े बच्चन, बोल बच्चन। लोगों की शक्ल भी ना देखूं मैं, कभी इन लोगों के पास जाऊं ना, मैं कभी इनके साथ दोबारा नहीं दिखूंगी। अभी तो साल भर भी नहीं हुआ और आप इतनी जल्दी सारी चीज़ें भूल गए, इतनी जल्दी आप अपना अपमान भूल गए। या फिर हम ये बोलें कि आपको भी व्यूज़ चाहिए थे, आप भी अपने चैनल को उठाना चाह रही थी, इसीलिए आप लोगों ने मिलके वीडियोस बनाई और वीडियोस डाल दी। मतलब क्या बोले हम इस बात पे? आप अपनी साइड से इस बात पे क्लैरिफिकेशन ज़रूर दीजिएगा कि क्या आप इस चीज़ को अलाउ करते हो कि कोई आके आपके घर की बहन बेटियों को कुछ भी बोल दे और उसके बाद आपके घर मुंह उठा के आ जाए और आपको उसको घर के अंदर घुसने देना चाहिए, या फिर ऐसे लोगों से आपको रिश्ते नाते ख़त्म कर देने चाहिए? सोचना कि क्यों सिर्फ आपके पास ही आया गया। भोपाली बहू तो उनके बहुत नज़दीक रहती है ना, और उनके घर में तो इतना बड़ा हादसा भी हुआ, उनके देवर गुजरे और उनके साथ आपसे कई ज़्यादा टाइम स्पेंड ये लोग करते थे। तो क्या इन्होंने उनके लिए एक बार भी पूछा? जो इनके पास रहती थी, इनकी एक कॉल पे दौड़ी दौड़ी आती थी, क्या ये लोग वहाँ पूछने गए? ये सबको छोड़ के सिर्फ आप लोगों के पास क्यों आए? क्या इनकी इंटेंशन अभी आपके पास आने की प्योर है, या फिर वापस से एक ग्रुप क्रिएट करने की कोशिश है? ये आप खुद सोचना और इस बार सोच समझ के फैसला लेना, क्योंकि हर बार सपोर्ट करने के लिए लोग नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत गलत दिखी हैं। आपने इन लोगों से रिश्ते नाते तोड़ दिए थे, इन कंट्रोवर्शियल दोनों लोगों से रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। तो एक के साथ आप कैसे दिख गई जब आपने इन लोगों से रिश्ते तोड़ दिए थे? आपके पास दोस्ती के नाम पे आपकी है 4-5 लोगों की दोस्ती जिनसे किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। क्या वो लोग कम पड़ रहे थे दोस्ती के नाम पे कि आपको इन लोगों के साथ कैमरे में आना पड़ गया? खैर, बच्ची के लिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि बच्ची का स्वागत करना
एक तरीके से एक रिचुअल भी होता है, क्योंकि हमारे यहाँ भी ये रिचुअल होता है कि जब बच्चा पहली बार घर आता है तो उस बच्चे का स्वागत किया जाता है, उसकी नज़र उतारी जाती है। तो मैं उस बच्चे के लिए कुछ नहीं बोलूँगी कि वहाँ पे आपने कन्या तो देवी का रूप होती है, आपने उस बच्चे का अच्छे से स्वागत किया। लेकिन यहाँ पे मुच्छड़ भैया को ना थोड़ी सी गलतफहमी हो गई। टाइटल देखा मैंने, इनका थंबनेल भी देखा, फूलों से हुआ हमारा स्वागत। एक्सक्यूज़ मी मुच्छड़ भैया, आपका स्वागत नहीं हुआ फूलों से, ना ही आपकी बीवी का स्वागत हुआ। इतनी बड़ी बड़ी मत फेंको। स्वागत हुआ आपकी छोटी बच्ची का, उसका स्वागत हुआ, आप लोगों का स्वागत नहीं हुआ। और अगर आप लोगों का स्वागत हुआ है तो सरिता जी को ये बात भी बतानी पड़ेगी कि क्या स्वागत आपने मुच्छड़ भैया का करा था, थाली और फूलों से। मुच्छड़ भैया का हुआ है कि स्वागत उस बच्ची का हुआ है, प्लीज़ अपने व्लॉग में क्लियर कर देना, क्योंकि ये स्वागत पहले भी देखा है, पैर छूना ये सब चीज़ें पहले भी देखी हैं, उसका रिजल्ट कुछ नहीं मिला। एक बार इंसान गलती खा के ठोकर खा के सीखता है, ये नहीं कि बार बार ठोकर खाओ और फिर बोलो अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया, नहीं। तो ये भी क्लियर कर देना कि ये जो भव्य स्वागत का टाइटल और थंबनेल डाला है मुच्छड़ भैया ने, ये स्वागत मुच्छड़ भैया के लिए था, उनकी वाइफ के लिए था, या फिर उस बच्ची के लिए था। ठीक है, तो जब आप लोग आपस में कंफर्टेबल दिख ही नहीं रहे थे, सबके चेहरे पे एक हेजिटेशन थी। इनफैक्ट सरिता जी के चेहरे पे भी वो वाला कहते हैं ना खुशी नहीं थी। उनकी जितनी भी वीडियो आई छोटी बच्ची के साथ ही थी, ऐसा लग रहा था कि ज़बरदस्ती कोई किसी के घर में घुस गया और सामने वाला इंसान उन्हें मना भी नहीं कर पाया है। लेकिन किसी की मर्ज़ी के बिना कोई किसी के घर में भी नहीं घुस सकता, तो ये भी कोई एक्सक्यूज़ देने वाली बात नहीं है। अगर मेरी मर्ज़ी नहीं है कि कोई मेरे घर में आए तो मेरे घर में कोई आ नहीं सकता। तो यहाँ पे आपकी मर्ज़ी रही होगी, तभी वो इतने कंफर्टेबल होके आप लोगों के घर पे आ गए, है ना। सो गाइज़, आप लोगों को क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, क्योंकि ये चीज़ें जैसे ही मैंने फ़ोन खोला मैंने सोचा ये क्या तूफ़ान आ गया, ये कौन सी नई चीज़ आ गई। तब देख के पता चला ओ हो ये तो बिछड़े दोस्त वापस से, मतलब कहते हैं ना फ्रेंड्स पटाओ अभियान चल रहा है। क्योंकि सरिता जी आकांक्षा जी की दोस्त, सरिता जी की भोपाली बहू से भी अच्छी बनती है। मतलब सरिता जी की पर्सनालिटी ऐसी कि जो ग्रुप आधा आधा हो गया उस ग्रुप में अच्छी इनकी बनती है। तो ग्रुप में एंटर करने का ज़रिया सबसे बेस्ट क्या रहेगा, सरिता जी। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपके और इनकी दोस्ती से आपके खुद के दोस्त भी खुश हों। ये भी हो सकता है कि ये लोग आपको फंसवा के आपके लिए ये तक बोलने ना आए, अपनी मर्जी से उनके घर गए थे। आज सारा सोशल मीडिया आप लोगों से सवाल कर रहा है, आप लोगों पे उंगली उठा रहा है, लेकिन वहाँ से हमेशा की तरह आप लोगों के लिए इतना सा भी स्टैंड नहीं लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने आप लोगों के लिए कभी भी स्टैंड लिया ही नहीं। तो अगर घर के दरवाजे एक के लिए खोले हैं ना, तो आप कल को घर के दरवाजे किसी और के लिए भी बंद नहीं कर सकते। फिर ना तो आप मनीषा के लिए बंद कर सकते हो, ना ही जगत भैया के लिए कर सकते हो, ना ही जगत दीदी, क्योंकि आपने एक शख्स के परिवार के लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए हैं। ज़्यादा नहीं बोलूँगी, वेट करूँगी कि अपनी साइड से ये लोग क्या जस्टिफिकेशन लेके आते हैं। जब ये लोग जस्टिफिकेशन के साथ आएंगे उसके बाद आगे की वीडियो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल जो मेरे सवाल इसमें छोड़े हैं उन सवालों का उम्मीद करते हैं कि हमें जवाब मिले, क्योंकि क्या हुआ, कैसे क्या चीज़ प्रोसेस हुई वो तो किसी ने बताया नहीं, वो तो पूरा हमने देखा ही नहीं। हाँ, हमें ये ज़रूर पता था कि इनकी जो भाभी जी हैं वो बेहोश टॉक में जा रही हैं, दिल्ली जा रही हैं, तो वहाँ से वो वहाँ गई। लेकिन किसी के घर भी जाता कोई इंसान एकदम से नहीं है। ये एग्जीक्यूशन, ये प्लानिंग जगत परिवार के दिमाग में चल रही होगी कि हमने उस डेट को वहाँ जाना है, उसके बाद हम वहाँ से वहाँ जाएंगे। ये तुरंत प्लान नहीं होता, ये पूरी एग्जीक्यूशन इंसान ना अपने दिमाग में पहले से ही प्लान करके आता है ना। तो कैसे एग्जीक्यूशन हुई, कैसे ये चीज़ प्रोसेस, कैसे अचानक से ये लोग आ गए भैया को देखने के लिए, है ना। प्लीज़ ये ज़रूर बताना आप, क्योंकि जब भैया की तबीयत भी ख़राब थी ना तो भी ऑनलाइन उनके लिए एक कम्युनिटी नहीं छापी गई थी, और आज बाकायदा पूरा ऑनलाइन व्लॉग छाप दिया। जिस समय आपके पति की तबीयत खराब थी उस समय एक कम्युनिटी की 4 लाइनें उनको विश करने के लिए नहीं छापी, जबकि पूरा रिएक्शन कम्युनिटी ने जेठू भैया के लिए, उनकी तबीयत के लिए कम्युनिटी छापी थी, एक रिएक्शन चैनल ने। लेकिन जो लोग आज आपके घर तक पहुंच गए और कैमरे में दिखा दिया, इन लोगों ने कम्युनिटी पे 4 लाइनें नहीं छापी और बोल दिया हमने पीछे से फ़ोन कर लिया, हमने पीछे से फ़ोन कर लिया। तो जब पीछे से आप लोग तबीयत खराब के लिए तो पीछे से फ़ोन कर लेते हो, लेकिन जब आप नॉर्मली मिलने जाते हो तो आप पूरा व्लॉग छाप देते हो। ये आगे पीछे का सिस्टम गाइस समझ में नहीं आता। अगर आप लोगों को समझ में आया है कुछ तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि चीज़ें वापस से कुछ ना कुछ नई क्रिएट होती हुई नज़र आ रही हैं और वापस से कंट्रोवर्सी होने की
पूरी संभावना भी नज़र आ रही है, ठीक है, क्योंकि इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हो चुकी है। बाकी आप लोग अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। मैं डिसअपॉइंट हूँ सरिता जी एंड जेठू जी से, क्योंकि उधर से मैं कोई एक्सपेक्टेशंस लगाती ही नहीं हूँ। जिनसे एक्सपेक्टेशंस होती ही नहीं उनकी बातें मैटर भी नहीं करती, वो कुछ भी करें। लेकिन इनके लिए इसीलिए बुरा लग रहा है क्योंकि उस समय पे हमने, जिस समय पे इनके साथ कोई नहीं था ना, सबने इन लोगों को विलन बना दिया था, बुरा बना दिया था। उस समय पे सारे रिएक्शन वालों ने इनका सपोर्ट और साथ दिया था। तो हम सवाल करने का भाई हक रखते हैं कि उस समय पे ये लोग नहीं थे आपके साथ, उस समय पे बाकी के सब लोग रिएक्शन वाले आप लोगों के साथ थे, और इसीलिए आप बार बार उनके लिए थैंक यू बोलते थे। तो आज आप लोगों ने जो चीज़ करी, कहीं ना कहीं इस चीज़ से बहुत लोगों को बुरा लगा है। तो प्लीज़ इस बात को ज़रूर आप क्लियर करना। ये रिएक्शन वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर।